मैं एक बार शांतनु जी के पास, राधिका जी आ रही हूँ, एक बार आ रही हूँ, शांतनु जी को ले लीजिए जरा, शांतनु जी को दिखाइए और सुनील जी को जोड़िए। मैं शांतनु जी एक चीज क्लियर पूछ रही हूँ, योगी आदित्यनाथ उपचुनावों के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं, हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं, उधर अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव क्या ये रिस्क लेंगे कि योगी आदित्यनाथ के सामने वो राहुल गांधी को आगे कर दें? मैं डायरेक्ट पूछ रही हूँ। देखिए सरोजा जी, अखिलेश यादव तो लोकसभा चुनाव के बाद उनको ये पता लग गया कि ये जो रिजर्वेशन का झूठ है, जो खटाखट का झूठ है, जो संविधान बदलने का झूठ है, बार बार नहीं चलेगा। तो वो तो विधानसभा छोड़ के लोकसभा भाग चुके हैं। ये तो खुद सोचिए, अखिलेश यादव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा में लोकसभा उनके लिए कोई बड़ा मायना नहीं है। खुद उनका लोकसभा में रहना, वो जब विधानसभा में रहते थे तो उनके और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो चर्चाएं होती थी वो उनको भी मीडिया हाईलाइट देती थी। तो वो तो रण छोड़ के वैसे ही भाग चुके हैं, वो उत्तर प्रदेश का रण छोड़ के भाग चुके हैं। और अभी मैं सुनील साजन जी को देख रहा हूँ, सुनील साजन जी को जब भी मैं देखता हूं तो मैं प्रवक्ता से एक बार की गारंटी मांग लेता हूं कि भैया मेरी कोई पर्सनल हानि नहीं करेंगे, क्योंकि कई चैनलों पे सुनील यादव जी मुझे ओपन धमकी दे चुके हैं कि आप बातों से नहीं समझेंगे तो आपको और तरीके भी आते हैं। एक बड़े एक पत्रकार है अमीश देवगन, उनको सुनील साजन जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको स्टूडियो से फर्जी केस में उठवा लेंगे। तो ये जो थोड़ी सी सीट आने के बाद गुंडागर्दी आ गई है, और तब भी सुनील साजन को समाजवादी पार्टी भेज रही है अभी भी। और सुनील साजन जी एमएलसी रह चुके हैं, कोई ऐसे छोटे मोटे नेता नहीं है। और उनकी चैनल पे भाषा देखिए, मैं आपको फर्जी स्टूडियो से उठवा लूंगा, आपको बातें नहीं समझ में आएंगी, मुझे और भी तरीके आते हैं। और उधर आप कांग्रेस को देखती हैं तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मुस्लिम वोट के लेके तानाशाही, एक तानातानी शुरू हो गई। कांग्रेस कहती है मेरी वजह से मुस्लिम वोट मिला, मेरी वजह से दलित वोट मिला, समाजवादी पार्टी नहीं, मेरी वजह से मिला। तो ये जो वोट बैंक की छीना झाट है, सब देख रहे हैं कि कांग्रेस छोटी पार्टियों को अब उनके दाने पे पल रही। तो जब ये दिखेगा तो उनको आम आदमी पार्टी भी दरकिनार करेगी अपने साथ, नहीं साथ आने देगी। दिल्ली में कल बोला भी उन्होंने, समाजवादी पार्टी भी साथ में नहीं आती। ममता जी तो वैसे ही उनको हाशिए में रखती हैं, अमरुदुल्ला ने उनको ठेंगा दिखाना शुरू कर ही दिया है कि आपके साथ नहीं है। तो मैं देखूंगा ये जो 10 उपचुनाव है, मेरे ख्याल से इससे मामला और क्लियर होगा कि जो गठबंधन था आर्टिफिशियल, ये कितना आगे चल पाए। देखिए, आपने कहा कि ममता जी ठेंगा दिखा चुकी हैं, उमर अब्दुल्ला अल्टीमेटम दे चुके हैं। सुनील जी, आप थोड़ा देर में जुड़े हैं, इससे पहले ये सब डिस्कशन हो रहा था। मैं आपको एक सवाल पूछ रही हूं, आज अखिलेश जी ने कह दिया गठबंधन चलेगा, लेकिन ये वो वाला गठबंधन है क्या जिसमें कहा है हाथ पकड़ लो लेकिन मांगोगे कुछ नहीं, साथ साथ चलते रहो पीछे पीछे बस? नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बात साफ की है कि गठबंधन चलेगा, तो जो लोग गठबंधन तोड़ने का सपना देख रहे थे, जिस सरकार को इस गठबंधन ने, आप सोचिए ना, मोदी जी को अगर घुटने पर कोई लेकर के आया है तो माननीय अखिलेश यादव जी लेकर के आए, पीडीए लेकर के आया है, इंडिया गठबंधन लेकर के आया है। तो मोदी जी जैसा पर्सनालिटी वाला आदमी घुटने पर आ गया, अल्पमत की सरकार आ गई, एक अकेला चलने की बात करने वाला अब समूह में बैठक करने लगा, सारे बेईमान, सारे भ्रष्टाचारी डरने लगे हैं कि बदलाव होने जा रहा है। यही गठबंधन, यही माननीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी और पीडीए हमारा जो रणनीति का हिस्सा है। अगर आप पूछेंगे कि पीडीए क्या है तो हम कहेंगे पीडीए हमारा भगवान है। हमारे पास पीडीए से बड़ा कोई भगवान नहीं है। और अभी मैं सुन रहा था, कह रहे थे संविधान, आरक्षण ये झूठ है। अरे इसी झूठ से तो घुटने पे आए हैं आप, जिसको आप खत्म कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पिछड़े दलितों का आरक्षण नहीं खा रहे हैं? क्या हाई कोर्ट की डबल बेंच ने नहीं कहा कि पिछड़े दलितों का आरक्षण दे दो 69,000 शिक्षक भर्ती में? झूठ बोल रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं, हमसे डरने की जरूरत नहीं है। समय सबको ठीक कर देता है, आपको भी ठीक करेगा। लेकिन हम केवल आपकी धमकियां चलती रहेंगी। राजन साहब, आप तो स्टूडियो से उठवा लेंगे, आपको आपकी धमकियां तो चलती रहेंगी, फिर भी आप आ रहे हैं चैनल पे, ये बड़ी बात में लड़ेंगे। और 27 का चुनाव, सुनील जी वो कह रहे हैं कि जब आप बात को जाने दीजिए, देखिए मैं लोगों को तो आप कभी भी बुलवा लेना। किसी और शो में क्या हुआ सुनील जी मुझे नहीं पता है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर आप धमकी दे सकते हैं तो फिर राहुल गांधी को ये तो कह ही सकते हैं कि भाई तुम शांत रहो, ये चुनाव योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का आमने सामने का चुनाव है। ये तो कम से कम मैं उस पर फोकस करना चाहती हूँ। अखिलेश जी को लग रहा है योगी आदित्यनाथ को उपचुनाव में हराने के लिए उन्हें ही फ्रंट फुट पर बैटिंग करनी होगी और किसी को नहीं उतार सकते, वो रिस्क नहीं लेंगे।
हाँ ठीक बात है। देखिए सुचेता जी, मैं अपनी बात रख लूं। जी बोले। एक तो कमजोर लोग हैं, झूठे लोग हैं जो आकर के कहते हैं कि हमको धमका दिया जाएगा। अरे आपको कौन धमकाने जा रहा भाई? आपको क्यों धमकाएंगे? हमको अगर जो ताकत लगानी होगी हम जनता के बीच जाएंगे, आपका झूठ बताएंगे, आपका भ्रष्टाचार बताएंगे, आपकी सामंती सोच बताएंगे, आपकी संविधान विरोधी सोच बताएंगे, आरक्षण विरोधी सोच बताएंगे। दरअसल होता क्या सुचेता जी, मैं एक बड़ी बात जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, ये जो लोग बैठे हैं जिनके सवाल पर मैं जवाब दे रहा हूँ, ये उस विचारधारा के लोग हैं जब पिछड़े दलित का आरक्षण छीना जाता, उनकी नौकरी छीनी जाती, उन पर फर्जी मुकदमा लिखा जाता, उनका शोषण होता है। ये लोग 2-2 रोटी ज़्यादा खाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में इस जमात की भरमार है जो नहीं। पर आप सुनील जी आप ये बात कह रहे हैं पीड़न करके 2 रोटी ज्यादा खाते हैं। पर सुनील जी आप तो बड़ा गंभीर आरोप ये लगा रहे हैं। वो तो वहां कह रहे हैं कि जाट में बंटकर नहीं वोट किया हरियाणा ने, इसीलिए बीजेपी जीती है। जात में बंट जाते तो जीत नहीं होती। वहां जाट, नॉन जाट, ओबीसी सब ने मिलकर वोट किया, इसलिए बीजेपी जीत रही है। वो वाला फॉर्मूला यूपी में भी वो लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं यूपी में भी वही फॉर्मूला लगेगा। एक बार राधिका जी से पूछ लेती हूँ। राधिका जी आप सुन रही हैं सुनील जी को? जी, यूपी उपचुनाव की बात हो रही है। लगातार कहा जा रहा है मोदी आ रही सुनील जी, आ रही है। सुचित्रा जी लगातार यहाँ पे मैं बोल लूं? हाँ बोलिए। जी, यहाँ पे लगातार मैं सुन रही हूँ, एक साहब कह रहे हैं कि मोदी जी को घुटने में ले। अरे कौन सी दुनिया में रहते हैं साहब? देश में मोदी जी की ही सरकार है। हरियाणा पहला चुनाव था चुनावों के बाद, और उसमें प्रचंड बहुमत से इतिहास रचा गया है। तो ये बार बार जो आप बोल रहे हैं ना, आप लोगों को लगातार जनता चपेट लाके पैरों तले रौंदती है। बार बार इतनी बार हो गया, फिर भी आप लोग सीख नहीं ले रहे। ये घमंड, कुछ सीटें क्या बढ़ गई आपकी लोकसभा में, पूरा के पूरा ये जो कुंभा था ना गीदड़ों का, वो इकट्ठा हो गया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सीटों के बराबर नहीं आ पाया। और उसके बाद कुछ सीटें क्या बढ़ी, उत्तर प्रदेश में आपने जो दंगाई मचाई, जो सपा के गुंडों ने लड़कियों के साथ बलात्कार किया, जो आपके नेता उनकी रक्षा करने लगे, अखिलेश यादव आके बोलने लगे कि डीएनए क्या है। आपके सबसे वरिष्ठ नेता, आपके पार्टी के अलायंस के सर्वोसर्वे राहुल गांधी शहजादे आने की हिम्मत नहीं हुई, सवाल करने की हिम्मत नहीं। और आप कौन से आरक्षण छीनने की बात करते हैं? बताइए किसका आरक्षण छीना हमने? ये झूठ और भ्रम की राजनीति जो आप लोगों ने फैलाई, उसकी काट की हांडी चढ़ चुकी है। दोबारा ये नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जो आपकी गुंडाई कुछ दिनों से शुरू हुई है, जो आप लोग सोचते हैं कि 4 सीट क्या बढ़ गई तो आप हाहाकार मचा देंगे, उत्तर प्रदेश की जनता करारा तमाचा देगी, क्योंकि सारा देश समझ चुका है किस तरीके से इंडिया अलायंस ने एक झूठा भ्रम छोड़ा और कहा कि जी यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ है, हिंदू को बांटा, मुसलमानों को बांटा, मुसलमानों को डराया। आप लोग डर की राजनीति करते हैं, लेकिन इस बार जनता आपको अपनी वोट से डराएगी। और यहाँ पे एक और साहब कह रहे थे कि हमने गड़बड़ करके चुनाव जीत लिया। आप लोगों ने जब कोर्ट गए थे, और इन्हीं के लोग गए थे, वो कोर्ट में केस लेके ईवीएम के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? कोई धांधले नहीं है। एक चपेट आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने तब भी दी थी। और जैसे सुचित्रा जी ने कहा, आपको चैलेंज देते हैं, जाइए कोर्ट। आप लोगों को नाच आता नहीं, आंगन टेढ़ा लगता है, हर अंगूर आपको हारने के बाद खट्टा लगता है। गंभीर आरोप तो हो नहीं सकता है, इससे गंभीर आरोप नहीं हो सकता कि एक सरकार हरियाणा में बनी है और यहाँ चंद्रमोहन जी कह रहे हैं घपले से बनी हुई है सरकार, ये झूठ और फरेब से बनी हुई है सरकार। तो इसको लेकर तो भाई कोर्ट जाइए, ये इस देश के लिए अच्छा नहीं है। शांतनु जी ये हाल करती है हर बार। मैं दे देता हूं इसका सिर्फ आरोप लगाना, सिर्फ आरोप लगाने के लिए चैनलों पे बैठ के आरोप नहीं लगा सकते सर।